आज हम बनाएंगे राजस्थानी स्पेशल खोबा रोटी। ये रोटी खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगती है और आप इसे एक बार बनाकर 3 से 4 दिन तक रख सकते हो, ये खराब भी नहीं होती। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ सरोज। मेरे चैनल फूड एंड फ्लेवरिंग में आपका स्वागत है। तो चलिए आज आपके साथ शेयर करते हैं राजस्थानी पारंपरिक खोबा रोटी, जिसका स्वाद आपने आज तक नहीं चखा है और एक बार चख लोगे तो कभी भूल नहीं पाओगे। ऐसी स्वादिष्ट रोटी बनकर तैयार होती है। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं गेहूं के आटे से बनी हुई खोबा रोटी की रेसिपी आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ। इस रोटी को बनाने के लिए मैंने एक परात ली है और उसमें 1 कटोरी मैंने रेगुलर गेहूं का आटा डाला है। स्वाद के अनुसार 1/4 चम्मच मैं इसमें नमक डाल देती हूँ और आधी चम्मच अजवाइन की हाथ से क्रश करके डाल देती हूँ, जिससे अजवाइन का फ्लेवर ज़्यादा इन्हेंस हो। तो अजवाइन भी डाल दिए। अब इसमें 2 चम्मच देसी घी डालते हैं, जिससे रोटी सख्त ना बने और थोड़ी कड़कड़ी और क्रंची बने। और अब घी डालकर हाथ से अच्छी तरह से इसे मिला लेते हैं और लम्स फ्री कर लेते हैं। ऐसा करने से आटे में अच्छी तरह मोयन लग जाएगा और रोटी कड़क और क्रंची बनकर तैयार होगी, जो बाहर से क्रंची और अंदर से सॉफ्ट होगी। अब नॉर्मल टेम्परेचर के पानी से नॉर्मल चपाती जैसा आटा लगाकर तैयार कर लेते हैं। लेकिन मैं आपको यही कहूँगी कि चपाती से थोड़ा सा टाइट आटा लगाकर तैयार करना है। हाथ से मसल मसल कर मैं आटा लगाकर तैयार कर लेती हूँ। आप चाहो तो इसमें थोड़ा मोटा आटा भी मिला सकते हो, उससे भी इस रोटी का टेस्ट डिफरेंट उभर कर आएगा। और देखिए, मैंने आटा लगाकर तैयार कर लिया है। अब दोनों हाथों से आटे को इकट्ठा करके और परात में रख देती हूँ। थोड़ा सा घी लगा देती हूँ और कटोरी से ढककर हम इस आटे को 10 मिनट के लिए रेस्ट पे रखते हैं। 10 मिनट हो चुकी हैं, आटे को चेक करते हैं। तो देखिए, आटा अच्छी तरह सेट हो चुका है। अब आटे को एक बार हाथ से मसल मसल कर चिकना कर लेते हैं और अब इसी आटे से हम खोबा रोटी बनाएंगे। गैस की फ्लेम को ऑन कर देती हूँ और तवे को गरम करने के लिए रख देती हूँ। तवा गरम हो रहा है, जब तक हम आटे में से लोई बना लेते हैं और रोटी को तैयार कर लेते हैं। ये रोटी मोटी बनकर तैयार होती है। नॉर्मल चपाती इस रोटी में 4 चपाती बन जाए, इतनी मोटी रोटी बनती है। तो देखें, मैंने मोटी लोई तोड़ ली है और इसकी गोला बना लिया है। अब इसके पलथन लगाकर इसे चकले पे बड़ी साइज़ में बेल लेते हैं। तो देखिए, रोटी को मैं बड़ी साइज़ में चकले पे बेल लेती हूँ। अगर आपके पास बड़ा चकला नहीं हो तो आप इसे थाली को उल्टा करके उस पर भी बेल सकते हो। पूरी रोटी मैंने बेल ली है बड़ी साइज़ में। अब इसमें घी लगा लेती हूँ। इसको बोलते हैं साटा। जो रोटी के अंदर घी लगता है उसको बोलते हैं हमारे यहाँ साटा। तो अच्छी तरह से मैंने रोटी पे साटा लगा लिया है। अब रोटी को एक तरफ से दोनों हाथों से पकड़ पकड़ कर गोल गोल घुमा लेती हूँ। और देखिए, अब इसको घुमाकर और इसकी लोई बना लेती हूँ। अब इससे हम खोबा रोटी बनाकर तैयार करेंगे। इससे रोटी लेयरदार बनेगी और बहुत ही टेस्टी, बाहर से क्रंची और अंदर से सॉफ्ट रोटी बनकर तैयार होगी। तो देखिए, रोटी को मैं बेल लेती हूँ। इसे ज़्यादा छोटा नहीं बेलते, बड़ा ही बेलते हैं, क्योंकि हमने लोई इसकी बहुत बड़ी ली है। तो देखिए, रोटी बिलकर तैयार हो गई है और दूसरी तरफ तवा भी गर्म हो गया है। तो रोटी को तवे पे डाल देती हूँ। ये रोटी बनाते वक्त ध्यान रखना है कि तवा गरम होना चाहिए और गैस की फ्लेम एकदम कम होनी चाहिए। इसी तरह से मैं बाकी की रोटी भी बनाकर तैयार कर लेती हूँ। तो देखिए, रोटी एक तरफ से सिक गई है। अब रोटी को हाथ से पलट देते हैं और अंगूठे और उंगली की हेल्प से रोटी पे खोबा बना लेते हैं।
अगर आपका हाथ जल रहा हो तो आप, जैसे मैं बता रही हूँ वैसे, चिमटे से भी खोबा बना सकते हो। खोबा का मारवाड़ी या राजस्थानी में शाब्दिक अर्थ होता है खड्डे, यानी रोटी पे खड्डे बनाना। पहले ज़माने में कहा जाता था, हमने सुना है, किताबों से भी पढ़ा है, कि जब सैनिक लड़ाई करने जाते थे तो वो ऐसी रोटी बना के लेके जाते थे जिससे एक रोटी को खा लिया तो आराम से पेट भर जाता था, और ये रोटी 3 से 4 दिन तक खराब भी नहीं होती, क्योंकि इस रोटी को पूरा बनाने के बाद, पूरा सेकने के बाद इसको घी में से निकाला जाता था डुबोकर, और घी एक तरह का प्रिजर्वेटिव का काम करता है, इसलिए ये रोटी खराब नहीं होती है। आप अब अगर अभी बनाओ तो आपको घी ज़्यादा पसंद नहीं हो तो आप कम भी घी डाल सकते हो। और इस रोटी को देखिए, मैं कम आंच में सेक रही हूँ। ये रोटी चूल्हे पे बहुत टेस्टी बनकर तैयार होती है। चूल्हे पे, मिट्टी के तवे पे अगर ये रोटी बनाकर तैयार की जाए तो इस रोटी का ओरिजिनल स्वाद आता है। इसी तरह से मैं बाकी की रोटी भी बनाकर तैयार कर लेती हूँ। इस रोटी को आप दाल, कढ़ी, कोई भी सब्जी या चटनी के साथ भी आप इस रोटी को बहुत आराम से खा सकते हो। ये बहुत टेस्टी लगेगी। और मोस्टली इस रोटी को खाने के लिए पुराने टाइम में इस रोटी के ऊपर ही सब्जी डालकर खाई जाती थी, क्योंकि जब ये रोटी बनकर तैयार होगी तो आप देखना इस रोटी के अंदर खड्डा होगा, तो कोई भी लिक्विड सब्जी भी अगर इस रोटी में हम डाल देंगे तो वो बाहर नहीं निकलेगी, क्योंकि इसमें बहुत सारे खड्डे होते हैं और रोटी पे से सब्जी नीचे भी नहीं गिरेगी। तो देखिए, अब मैं तवे पे से रोटी को हटाकर और गैस पर रोटी को धीमी आंच में सेक लेती हूँ। इस रोटी को आपको ध्यान में रखना है कि गैस की फ्लेम को कम करके ही आपको सेकना है, जब ये रोटी प्रॉपर सिकेगी, क्योंकि ये रोटी बहुत ज़्यादा थिक है, इसलिए इसको सिकने में थोड़ा टाइम लगेगा। तो देखिए, मैं गैस की फ्लेम पे चिमटे से अलट पलट करते हुए गोल्डन ब्राउन होने तक रोटी को सेक कर तैयार कर लेती हूँ। रोटी लगभग सिक कर तैयार हो गई है, जो आप देख सकते हो। दोनों तरफ से रोटी अच्छी तरह से गोल्डन ब्राउन हो गई है। रोटी को उतार कर प्लेट में रख देते हैं और तवे को वापस गैस पर रखकर और दूसरी रोटी तवे पे डाल देते हैं। और जो तैयार रोटी हमने की है, अब उस पर घी लगा देते हैं। इस रोटी को घी में ही डुबोया जाता है, रोटी पे घी नहीं डाला जाता। और देखिए, दूसरी रोटी को भी मैंने पलट दिया है और उस पर भी मैं खोबा बना लेती हूँ। मैं तो हाथ से ही अब खोबा बना रही हूँ। हाथ तो ज़रूर जलते हैं, लेकिन हाथ से प्रॉपर अच्छी तरह से खोबा बनकर तैयार होते हैं, जो देखने में भी अट्रैक्टिव लगते हैं। तो देखिए, मैंने रोटी पे सारी पे खोबा बना लिए हैं। और जो रोटी हमने सेक कर तैयार की है उस पे घी लगा लेते हैं, क्योंकि मैं इस पे कम घी लगाऊंगी नहीं। इस रोटी को घी में से ही एक बड़े भगोने में घी डाला जाता है और उसमें से इस रोटी को डालकर और निकाला जाता है बाटी की तरह। आप अपनी मर्जी से घी कम ज़्यादा भी कर सकते हो। तो देखिए, मैंने रोटी पे अच्छी तरह से घी डाल दिया है। आप देख सकते हो इस रोटी के बीच में खड्डा है। और सेम मैंने इसी तरह दूसरी रोटी भी बनाकर तैयार कर ली है और इस रोटी पे भी घी डाल देती हूँ। अगर आपको घी पसंद नहीं हो तो आप इस पे बटर भी डाल सकते हो। तो देखिए, आज की शानदार रेसिपी, राजस्थान की ट्रेडिशनल रेसिपी खोबा रोटी बनकर तैयार हो गई है। देखिए फ्रेंड्स, आज भी जो मारवाड़ी लोग हैं उनके यहाँ जब डिलीवरी होती है तो डिलीवरी वाली को भी यही रोटी बनाकर खिलाई जाती है, क्योंकि इस रोटी में घी ज़्यादा डलता है। तो देखिए फ्रेंड्स, आज की स्पेशल खोबा रोटी बनकर तैयार हो गई है। मैंने दही,
तुरई की सब्जी और प्याज टमाटर की चटनी के साथ आज की खोबा रोटी बनाकर तैयार की है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये रेसिपी ज़रा सी भी पसंद आई है तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को ज़रूर दबाना, ताकि आपको मेरी नेक्स्ट रेसिपी का नोटिफिकेशन मिल सके। आपके यहाँ भी खोबा रोटी बनाई जाती है क्या, या किसी और नाम से बनाई जाती है? जहाँ तक मुझे नॉलेज है, खोबा रोटी जैसी ही महाराष्ट्र में बनाई जाती है, उसे भाकरी बोलते हैं। अलग अलग जगह पे अलग अलग तरीके से बनाई जाती है। आपके यहाँ किस तरह से बनाई जाती है और किस नाम से बोला जाता है, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं एक और नए दिन के साथ, एक और नई रेसिपी के साथ, एक और नई सीजनेबल रेसिपी के साथ। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और परिवार वालों के साथ एंजॉय करते रहिए। तो फ्रेंड्स, आपको भी अब मैं इस रोटी का टेक्सचर चेक करवाती हूँ कि ये रोटी कैसी बनी है। तो देखिए, आज की थाली मैंने स्पेशल आपके लिए बनाकर तैयार की है। तो आप भी इसका टेक्सचर देखिए कि ये रोटी वास्तव में अच्छी बनी है या ना बनी है। तो देखिए, तुरंत टूट रही है, अंदर से सॉफ्ट, बाहर से क्रंची बनी है ना, लाजवाब रोटी। तो चलिए फ्रेंड्स, आप भी खोबा रोटी को बनाइए, खाइए और परिवार वालों के साथ एंजॉय कीजिए। तब तक बाय, थैंक यू, टेक केयर, जय हिंद, जय जय राजस्थान।